हेलो स्टूडेंट, इट्स टाइम टू बी स्टडी। और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.5 एंगल। तो लेट बी स्टार्ट। एंगल के बारे में जानेंगे हम इस एक्सरसाइज में। एन एंगल इज़ फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है कि कोई भी एंगल स्टार्ट होता है, हमेशा बनता है दो रे से, और इसे हम आर्म्स कहते हैं। हमने अभी पीछे पढ़ा था रेज, ये देखो इसके ऊपर ही है, जस्ट पिछली वाली एक्सरसाइज में। इसमें एक आपका इनिशियल जो पॉइंट होता है जहाँ से रेज निकलती है वो एंडिंग पॉइंट होता है, और ये एरो एक तरफ, तो इसे हम रेज कहते हैं। तो हमेशा एंगल टू रेज से बनता है। ये हमने ले लिया सपोज वन रे, और एक और रे ले लो, ये सेकंड रे। तो जब दो रे को मिलाते हैं और दोनों का मीट पॉइंट एक जगह हो, इसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। देखो तो ये मिल के क्या बनाता है, एक एंगल बनाता है, जो आप क्लास 5th और 4th में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे और थोड़ा डीपली पढ़ाया जाएगा। तो इन्होंने देखो लिखा है ये बी और ये डी और ये ई, हमेशा 3 लेटर को मिला के एक एंगल बनता है। द पॉइंट बी इज़ कॉल्ड द वर्टेक्स। ये जहाँ पे मीट होते हैं दोनों आर्म्स, उसे वर्टेक्स बोलते हैं। एंड एंड द रेज बी डी एंड बी ई, देखो यहाँ से बी डी और बी ई, ये रेज है, आर कॉल्ड द आर्म्स, इसे आर्म्स बोलते हैं। और एंगल को हमेशा ऐसे हम डिनोट करते हैं, जैसे ये नीचे दिया है, एंगल को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, दिखाएंगे। लेकिन हमेशा एंगल में 3 लेटर से ही बनेगा, ये देखो। क्योंकि डी बी ई अगर हमें बोलेगा ये इसका नाम लिख के दिखाओ क्या है एंगल का नाम, तो डी बी ई। हाँ, एक और चीज़ आप लोग ये हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ दोनों आर्म्स मिलते हैं वो बी, वही एंगल का नाम सिंगल भी कह सकते हैं, हम इसे एंगल बी भी कह सकते हैं, क्योंकि बीच में बी आ रहा है। डी बी ई या तो इस तरीके से लिख दो आप, या ई बी डी, दोनों कंडीशन में आपका बी बीच में आ रहा है। एंगल ई बी डी, और एक ही एंगल है क्योंकि बीच में देखो दोनों बी आ रहा है, तो इसलिए हम एंगल बी भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर? यहाँ पे देखो क्या दिया है, विद्या हैज़ जस्ट ओपनड हर बुक, लेट अस ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ द बुक इन डिफरेंट सीनरीज। विद्या ने देखो पहले बुक खोला तो थोड़ा सा एंगल बना, फिर थोड़ा और ओपन किया, फिर एकदम स्ट्रेट कर दिया, फिर से थोड़ा पीछे ले जा रही है, राउंड राउंड पीछे, एकदम ही पीछे। तो एक तरह से एंगल बन रहा है जब हम बुक्स खोलते हैं। देखो यहाँ से यहाँ एक ये एंगल, फिर थोड़ा और ओपन किया तो ये एंगल, यहाँ से ऐसे, फिर एकदम स्ट्रेट कर दिया, देखो ये एंगल बना। और फिर ये पीछे ले जा रही है तो ऐसे झुक गया पीछे की तरफ, ऊपर से ही आएगा ऐसे, और एकदम पीछे ले गई तो देखो ऐसे बना, और फिर इसने चिपका दिया लास्ट में, तो ये कंप्लीट एंगल हो गया। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। हमने 5th क्लास में देखो टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ा है। ये एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, एक्यूट एंगल। अगर ऐसे स्ट्रेट हो 90 डिग्री हो तो हम उसे बोलते हैं राइट एंगल। फिर 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल। फिर बिल्कुल सीधा हो गया तो ये कौन सा हो गया, स्ट्रेट एंगल। और फिर ये देखो थोड़ा सा पीछे कर दो, 180 डिग्री से नीचे कर दोगे, रिफ्लेक्स एंगल। फिर पूरा ही फोल्ड कर दो पीछे से, तो इसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, क्योंकि एक सर्कल पूरा कितने का होता है, 360 डिग्री, जो हम क्लास 5th में पढ़ चुके हैं। तो वही दिखा रहा है यहाँ पे विद्या की बुक्स में है। आगे पढ़ते हैं। Let us look at some other example where angle arise in real life by rotation or turn। हम अपने लाइफ में डेली रूटीन के लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ एंगल शो करता है। जैसे ये देखो कंपास, ये कंपास है, इसमें भी अगर हम इस डिवाइडर को ऐसे थोड़ा ओपन करेंगे तो ये देखो एंगल बना रहा है। सीज़र है, सीज़र भी देखो कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, यहाँ से भी देख लो, चाहे यहाँ से एंगल बना रहा है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ टाइम में जो एंगल बनाती है। ये हमारे ग्लासेस हैं, ये देखो यहाँ पे एंगल बना रहा है ना जब हम इसे ओपन करते हैं। ये पर्स है, इसे हमने खोला, ये देखो एंगल बनाया ऐसे। ये स्टेपलर, ये देखो एंगल बना रहा है। ये बॉक्स यहाँ से देख सकते हैं, ये देखो एंगल, ये भी एंगल, यहाँ से ये ऐसे। तो हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ों में हमें क्या पढ़ने को मिल जाता है, एंगल देखने को मिल जाता है। आगे देखो,
नाउ द फिगर इट आउट क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन है एंगल से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैन यू फाइंड द एंगल इन द गिवन पिक्चर्स, ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एंड एनी वन ऑफ एंगल एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये जो आपको फिगर्स दे रखे हैं उसमें आप क्या करो, एंगल्स फाइंड कर सकते हो, ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल, इनमें से कोई एक रेज लेके आप उसे एंगल बताओ, नाम बताओ उसका, और वर्टेक्स का भी नाम बताओ। तो देखो यहाँ पे कई एंगल दिए हैं, साइकिल है यहाँ से यहाँ और बीच में भी है, तो एंगल का हम नेम लिख सकते हैं, ये ए डी सी, एक तो हो जाएगा ए डी सी, और इसके अलावा एंगल बी डी सी, जो वर्टेक्स होता है वो बीच में आना चाहिए। एक ए डी सी बड़े वाला और बी डी सी हो गया, और एक हो जाएगा ए डी बी। 3 एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, ए डी बी। कोई एक आपको बताना था, सॉरी ये डी होना था, ए डी बी। और इसके अलावा ये वर्टेक्स भी पूछ रहा है, तो हमारा वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स इक्वल टू डी, हमारा वर्टेक्स है डी। तो ऐसे नेक्स्ट में इसमें कोई भी एंगल बताओ, देखो हम इसे ले सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये भी एंगल हो सकता है, तो इसे नाम दे दो एम एन ओ, तो एंगल एम एन ओ। और वर्टेक्स इसमें कौन हो जाएगा बताओ आप लोग, एन, क्योंकि एन बीच में है। ऐसे ही आगे देखो यहाँ पे इस पिक्चर में कौन सा एंगल हो सकता है, ये हो सकता है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसे भी नाम दे दो जे के एल, हम दे सकते हैं, तो हो जाएगा एंगल जे के एल, है ना। और इसमें कोई भी दे दो, कहीं से भी, यहाँ से ले लो, यहाँ से हम यहाँ से ले लेते हैं, ये एंगल, ये आपको एरो ज़रूर बनाना है लेकिन, एस टी ओ, तो इसमें हो जाएगा एंगल एस टी ओ। और वर्टेक्स कौन सा हो जाएगा, पी, बीच में जो होता है वही लेते हैं, इसका भी वर्टेक्स कौन सा हो जाएगा, के। क्लियर। नाउ क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म एस टी एंड एस आर। अब आपको एंगल बनाना है जिसकी आर्म्स क्या होनी चाहिए, एस टी होनी चाहिए और एस आर। देखो दोनों में कॉमन क्या है, एस है, मतलब एस आपका बीच में रहेगा, ऐसे सपोज करो, ये हमें आर्म रेज बनानी है एस टी, ये एस मान लेते हैं एस टी, ठीक, और ये एस टी और एस आर, इसे मान लेते हैं आर। तो ये हमारा हो गया एंगल पी एस आर, क्योंकि एस बीच में रहना चाहिए, बस उसने कहा था कि आर्म्स हमें एस टी और एस आर लेना है, तो हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई एंगल ए पी सी कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल पी। अब यहाँ पे बोला है एंगल ए पी सी, ये बड़े वाला, ये यहाँ से बड़े वाले एंगल को हम, क्योंकि अगर ये एंगल ए पी सी की बात कर रहा है तो ये बड़े वाले की बात कर रहा है, इसको हम एंगल पी क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये देखो अगर ये सिंगल होता तब तो एंगल पी होता, बट ये इसके अंदर 2 एंगल्स बन रहे हैं, एक तो एंगल ए पी बी, एक ये पार्ट हो गया, और एक एंगल बी पी सी, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए हम इसे एंगल पी नहीं बोल सकते। तो हम आंसर लिख सकते हैं नो वी कांट लेबल्ड एज एंगल पी बिकॉज इट डिवाइडेड इनटू 2 एंगल्स, क्योंकि 2 एंगल में बटा हुआ है, और मेक्स 3 एंगल्स, और 3 एंगल्स बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नेम द एंगल मार्क्ड इन द गिवन फिगर्स। अब आपको यहाँ फिगर दिया हुआ है और जो मार्क्ड है, ये देखो एरो से मार्क्ड है ना, यहाँ से लेके यहीं तक स्टॉप कर दिया है, और एक यहाँ से लेके यहाँ पे स्टॉप किया है, तो ये मार्क्ड वाले एंगल्स के नेम बताने हैं। अच्छा, वैसे तो देखो हमने ऊपर पढ़ा था इसमें 3 टाइप्स होते हैं, इसमें एक ये और ये पूरा, बट इसमें देखो इसने ये लिया और पूरा लिया, ये वाला नहीं लिया, तो जो सिर्फ मार्क्ड है वो बताना है। तो हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, पहले हम ये ले लेते हैं छोटे वाले को, तो एंगल क्यू टी आर, और फिर ये एंगल पी टी आर, ये हमारे एंगल है मार्क्ड वाले। क्वेश्चन नंबर 5, मार्क एनी 3 पॉइंट ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन 1 लाइन। अब ये कह रहा है कि 3 पॉइंट्स बनाओ आप कॉपी पे, और नॉट 1 लाइन, और उस पर एक लाइन में मत बनाना, एक लाइन की सीधे में नहीं बनाना है, ठीक है। लेबल दैम ए बी सी, और उस पॉइंट को नाम दो ए बी सी। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गिवन थ्रू पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स, और इन तीनों को आपस में जोड़ो, जितनी लाइन से जोड़ सकते हो। हाउ मैनी लाइन्स डू यू गेट, नेम दैम, हाउ मैनी एंगल कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी। तो कितनी लाइनें बनी, हाउ मैनी लाइंस, और कितने एंगल्स बने, हाउ मैनी एंगल्स, किस पे, डॉट ए बी सी पे। हम इसको ऐसे बना सकते हैं, कोई भी डॉट ले लो आप, ए
बी सी, एक लाइन में नहीं होना था, और इसे आपस में मिलाओ। तो ऐसे लाइन बनानी है, इस पर लाइन में दोनों तरफ एरो होता है, ठीक है। हमने इससे और इसको इसके साथ मिला सकते हैं, और इसको इसके साथ मिला सकते हैं, और तो कोई लाइन नहीं है जो एक दूसरे को मिला पाए, इतनी ही बन सकती है। और नाम देना है इसको, इसको ए दे देते हैं, इसको बी और इसको सी दे देते हैं। उसने यही बोला था। अब उसने ये भी कहा था कि एंगल्स के नेम बताओ, तो देखो एक तो हमारे लाइन्स नेम बता देते हैं पहले हम। लाइन में दोनों तरफ एरो होता है, ए सी लिया है हमने, ए सी, ठीक, और सी बी और ए बी, ये हमारे लाइन हो गए। हमें अब एंगल के नेम बताने हैं, तो एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे, देखो यहाँ से ये और ये वन एंगल, तो हम एंगल ए सी बी, और फिर यहाँ से ऐसे, तो एंगल सी बी ए, फिर यहाँ से यहाँ एंगल सी बी ए हो गया, बी ए सी, एंगल बी ए सी। या फिर हम इसको ए सी बी को जो बीच में होता है वो भी बोल सकते हैं, एंगल सी, इसमें एंगल बी है तो एंगल बी बोलेंगे। बीच वाले को भी नाम दे सकते हो, वैसे तो हमें 3 लेटर से दिखाना होता है, और एंगल ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन वन लाइन। कह रहा है कि अब आपको 3 नहीं 4 पॉइंट्स लेने हैं, ए बी सी डी, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन, और उसमें भी ऐसे ही लाइन को आपस में मिला देना है। फिर हाउ मैनी लाइन्स बतानी है आपको, नेम दैम, हाउ मैनी एंगल्स बताने हैं आपको, और उन्हें लिखना है। तो लेट बी ड्रॉ। अब हमें 4 डॉट लेने हैं, तो 4 लेते हैं, कोई सा भी, 1 2 3 4, सपोज कुछ भी ले सकते हो आप 4, और सबको आपस में मिला दो। लाइन, तो लाइन निकाल के ऐसे एरो बनाना है, क्योंकि लाइन ये होती है। इसको इससे मिला दो, इसको इससे, और इस लाइन को जितनी भी आपस में मिला सकते हो, उसने बोला ना एज इट एज पॉसिबल, तो ऐसे ऐसे मिला दो। इस डॉट को भी मिला सकते हैं हम ऐसे। फिर देखो और भी हो सकता है, ये डॉट, ये जैसे हम डायगोनल भी कहते हैं, ये भी मैच हो सकता है ऐसे, और ये भी हो सकता है। अब नहीं हो सकता ये, और नाम देना है ए बी सी डी, तो यहाँ पे हम दे देते हैं ए बी सी डी। अब उसने बोला है जितने भी पॉसिबल लाइन हो सकती है उसके नाम दो, तो देखो लाइंस क्या हो सकती है, ए से बी, ए बी, ठीक, और बी से सी, बी सी, सी डी, डी ए, और ये भी तो है डायगोनल, डी बी और ए सी। तो कितनी लाइंस हुई हमारी, 1 2 3 4 5 6 लाइंस हो गई। अब इसमें हम एंगल्स क्या बता सकते हैं, तो एंगल्स देखो ए डी सी, एक ये एंगल हो गया ऐसे, तो एंगल ए डी सी, और डी सी बी, एंगल डी सी बी, फिर एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए, देन एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, और भी हो सकते हैं। हाँ, तो हमारे 12 एंगल हो सकते हैं पूरे, है ना। देखो क्योंकि एंगल ए सी बी ऐसे भी डायगोनल से भी बनेगा, है ना, और फिर ये वाली जो लाइन जा रही है यहाँ से ऐसे, तो ऐसे मिला के हमारे टोटल 12 एंगल बन जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।